नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 8। मया सो अन्नमति यो विभक्ष्यति यह परिणीति य शृणुक्तुक्तम अमंतवा मां तं अपक्ष्यन्ति श्रुति श्रुत सर्दियंते वदामि। अर्थात जगत में जिस शक्ति के आधार पर प्राणी अन्न आदि को पचाता है, दृष्टव्य वस्तु को देखता है, सुनता है एवं सांस लेता है, वह वाक् कृपा आदि शक्ति मैं ही हूँ। इस प्रकार अंतर्यामिनी रूप में जो मुझको नहीं पहचानता है, वह अज्ञानी नष्ट हो जाता है। हे बहुश्रुत मित्र भाव से मैं तुमको उस पर ब्रह्मा ज्योति स्वरूप का उपदेश करती हूँ, जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से प्राप्त होता है। अहमेव सवैमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभ्यः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमीर्षिं तं सुमेधाम। अर्थात मैं स्वयं ही सर्वप्रथम दिव्य ब्रह्मा का उपदेश करती हूँ और जिसको चाहती हूँ उसे सांसारिक मानव से अधिक शक्तिशाली, अधिक मेधावी, मंत्र दृष्टा ऋषि, यहाँ तक कि साक्षात ब्रह्मोत्पादक बना देती हूँ। अहमेव वात इव पर्व्याम्यारभमाण भुवनानि विश्व परोदिवा पर यना पृथिव्य तावती महीना संभुव। ऋक् संग 10:125-1:8 चतुर्थ मंत्र में कहा है कि जैसे वायु किसी दूसरे की सहायता लिए बिना ही संपूर्ण जगत में चलता रहता है, वैसे ही किसी की सहायता लिए बिना ही मैं स्वयं 14 भुवन एवं संपूर्ण विश्व का निर्माण करती हूँ। पार्थिव एवं दिव्य संपूर्ण ब्रह्मा ज्योति रूपा मैं ही हूँ। यह सब महिमा मेरी है, मैं ही संपूर्ण जगत रूप में प्रकट होती हूँ। सृष्टि के आदि रचयिता ऋषि प्राण रूप है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनमें ही धर्म रूप में ये प्राण कार्य कर रहे हैं, किंतु उन धर्मों के रूप विशेष को हम नहीं देख पाते। मानव ऋषि तप तथा विद्याओं से इन अप्रत्यक्ष तत्व रूप ऋषियों का विशेष धर्म साक्षात करके उन्हें व्यवहारिक रूप में जगत के समक्ष उपस्थित करते हैं। उन धर्मों के साक्षात दृष्टा एवं सर्वप्रथम उपदृष्टा ऋषि ऐसा वर्णन करते थे कि वे सिद्धस्थ कवि कहलाते थे। प्राण पर उनका इतना अधिकार होता था कि तत्वमय प्राण के द्वारा देवता एवं पितरों की आराधना करके वे अभिलषित अर्थ को पूर्ण करते थे, अर्थात जो कुछ चाहते थे प्राप्त कर लिया करते थे। प्राण तत्वों के साथ इनकी घनिष्ठता हो जाने से प्रकट किए गए प्राण तथा दृष्टा ऋषि एक ही थे, अर्थात उस प्राण का नाम ही दृष्टा का नाम हो जाता था। प्राणो वै वशिष्ठं, मैं भिन्न भिन्न प्रकार की व्युत्पत्ति से वशिष्ठ आदि शब्दों का मूल तत्व रूप प्राण का ही वाचक है। वशिष्ठादि शब्द मुख्य रूप से प्राण के ही वाचक है। वशिष्ठ आदि प्राणों का प्रत्यक्ष करने के कारण अथवा उनका प्रथम उपदेश करने के कारण ही मनुष्य ऋषियों को भी वशिष्ठ आदि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुर्मचिति प्रकरण में कहा है कि जो ऋक् एवं यजुः जिस देवता का प्रतिपादन करते हैं वे स्वयं भी तद्रूप देवता रूप हो जाते हैं। इसीलिए मधु का प्रतिपादक मधुवाता स्वयं मधुरूप है। इसी दृष्टांत से मनुष्यों में भी समझना चाहिए, जैसे स्तुति करने से ऋचा या यजुः देवता रूप में हो जाते हैं और उस देवता के नाम से ही कहलाने लगते हैं, वैसे ही जिस देवता का अथवा प्राण रूप ऋषि मनुष्य ऋषि स्तुति करता है, स्वयं भी तद्रूप होकर उसी के नाम से ख्याति प्राप्त करता है। उपधावक ऋषि का नाम ही उपधावित प्राण का नाम है। इसके कुछ दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे कुमार अग्नि और अप्तिरथ इंद्र। बृहदेवता ग्रंथ में एक कथा है कि कुमार नामक ब्राह्मण बालक त्रैविष्णु नामक राजा के रथ के पहिए के नीचे पिसकर मर गया था।
उस बालक को राजा के पुरोहित ने पुनः जीवित किया था। वह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि हुआ। उसने एक नए प्रकार के अग्नि तत्व के विशेष गुण धर्मों का प्रत्यक्ष किया था। इसीलिए वह ऋषि कुमाराग्नि नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। कुमाराग्नि 8 प्रकार के हैं एवं यही पशुपति कहलाता है। कहीं कहीं उपद्रावक ऋषि और उपद्रावित प्राण के समान नाम नहीं भी होते हैं, जैसा कि अजान हवई आदि मंत्र में विश्वामित्र के गोत्र में अथवा अन्यंत्र उत्पत्ति अज और पृश्नि नाम के ऋषियों का मंत्र दृष्टा रूप में उल्लेख है। इनके द्वारा देखे गए अनेक मंत्र भी संहिता में मिलते हैं। बहुत जगह तो उपद्रावक दृष्टा ऋषि और उसके द्वारा उपद्राविक प्राण एक ही नाम से कहे गए हैं। वशिष्ठ आदि प्राणों की वे अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तब उनकी आत्मा ही वशिष्ठ प्राणमय होने से वशिष्ठ हो जाती है। वैदिक सिद्धांत में प्राणियों में 4 प्रकार के आध्यात्मिक ग्राम समूह माने गए हैं। इनके नाम क्रमशः आत्मग्राम, प्राणग्राम, भूतग्राम और पशुग्राम है। प्राणग्राम में यद्यपि सब प्रकार के ऋषि प्राणियों की स्थिति है, किंतु मनुष्य जब वशिष्ठ प्राण की आराधना करता है तो उसमें वशिष्ठ प्राण अधिक बढ़ जाता है। अधिकता के कारण वह अंगी प्रधान बन जाता है, तभी वह व्यक्ति वशिष्ठ कहलाता है। स्मृति में यह भी कहा गया है कि पुरुष श्रद्धामय होता है, इसलिए जो जिसमें श्रद्धा रखता है तत्रूप हो जाता है। जिस पुरुष की वशिष्ठ प्राण में अधिक श्रद्धा है वह वशिष्ठमय हो जाता है। प्राचीन काल में भारत में भृगु, अंगिरा, अत्रि, मत्स्य, वशिष्ठ, अगस्त्य, कश्यप एवं कौशिक आदि प्रसिद्ध पारदर्शी विद्वान हुए थे। वे ही हमारे वेदों के पूर्ववर्तक अथवा वेदों के आचार्य ऋषि माने जाते हैं। धन्यवाद।